हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जो वर्ड रूट वर्ड से वर्ड करा रहा था उससे आगे का सेशन लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 30 वीडियो रूट वर्ड पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। हम लोग देख रहे थे CEDE या CESS या CEED इससे बनने वाले शब्द को, जिसका सेंस कहीं ना कहीं जाके टू गो के सेंस में आता था। तो इससे जो बचे हुए वर्ड हैं आज के इस सेशन में हम लोग देखते हैं। और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि जब नेक्स्ट वीडियो आए इस पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज हम लोग पहला वर्ड देखते हैं, रेट्रोसीड या रीसीड। तो जैसे कि आपको मालूम है, सीड का मतलब होता है टू गो के सेंस में, और रेट्रो मतलब होता है बैक। इसी तरीके से सीड तो यहाँ पे टू गो का सेंस देगा, लेकिन री जो है अगेन इस वर्ड में बैक का सेंस देगा। तो जब हम लोग किसी चीज से पीछे हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोसीड। तो यहाँ से आप इस वर्ड को इजिली समझ पाएंगे रूट वर्ड से कि रेट्रोसीड मतलब हो गया टू गो बैक, किसी पोजीशन से पीछे हटना। उसको हम लोग बोलेंगे रेट्रोसीड या रिसीड। आप इसका एंटोनिम में ले सकते हैं प्रोसीड, यानी कि आगे बढ़ना। जैसे हम लोग इसका एंटोनिम में ले सकते हैं प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पे भी रूट वर्ड सीड है, लेकिन ये प्रो मतलब आगे की ओर ये इशारा करेगा। किसी एक घटना के बाद का जो आगे का घटना होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सीसीड। तो सीसीड मतलब यहाँ पे सी रूट रूट वर्ड में SEC का मतलब है ए पार्ट, और सीड का तो टू गो। अब इसका मतलब हो जाएगा कि किसी चीज से दूर होना, जाना टू गो, लेकिन अपार्ट, किसी चीज से अपार्ट हो जाना, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीसीड। तो इसको आप बोल सकते हैं, जब किसी चीज से अपार्ट होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अलग हो रहे हैं, तो अलग होना इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ ये रूट वर्ड आपको ध्यान रहेगा तो इजिली आप इसको भी समझ पाएंगे। सेपरेट में भी SE आता है, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। सेपरेट में SE अपार्ट को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे भी SE अपार्ट को यानी अलग होना को दर्शा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस। यहाँ पे AC रूट वर्ड का मतलब होता है टू, और शेष का तो आप जान ही रहे हैं, शेष, सीड और सीड, इसका मतलब होता है टू गो। तो एक्सेस का मतलब, ऐसे तो नॉर्मल में भी आप लोगों ने कई बार इस वर्ड को यूज किया होगा कि एक्सेस किसी चीज का, यानी किसी चीज तक का पहुंच, किसी कोई भी चीज है वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, रास्ता है, वे है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस। तो आप बोल सकते हैं टू और टू गो, सेस मतलब टू गो, यानी कहीं पे पहुंचने का जो रास्ता है, पथ है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस। तो इस वर्ड को डे टू डे लाइफ में भी हम लोग काफी बार यूज करते हैं, तो ये वर्ड में आपको ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, अब इसी में हम लोग सिर्फ IBLE जोड़ दिए हैं, तो ये एडजेक्टिव बन गया है और यहाँ पे ये नाउन है। तो एक्सेसिबल मतलब हो जाता है कि जिस चीज तक पहुंच इजी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेसिबल है, यानी वो चीज इजिली अवेलेबल है। तो आप इसको बोल सकते हैं दैट विच कैन बी रीच्ड। जहाँ पे रीच्ड इजिली हो सके, आप इजिली भी लगा सकते हैं, तो जिसको हम लोग आसानी से, जहाँ पे सरलता से पहुंच सके, उसको एक्सेसिबल बोलते हैं। अब है नेक्स्ट वर्ड प्रोसेस। प्रोसेस, तो अगेन यहाँ पे जो रूट वर्ड है, सेस का मतलब होगा टू गो,
और प्रो का जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड में जो प्रो है इसका मीनिंग होता है फॉरवर्ड। तो आगे की तरफ जब हम लोग चलते हैं किसी चीज में तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। अब कोई भी चीज होता है तो उसके बाद कोई चीज आ रहा है, उसके बाद फिर कुछ आएगा, तो एक के बाद नेक्स्ट जो आते जाएगा, तो ये क्या है, किसी चीज के होने का एक प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसको लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हैं, अ सीरीज ऑफ थिंग्स that are done in order, that of things that are done in order, जो एक के बाद एक किसी चीज को सीरीज में किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रोसेस। अब इसको आप सिंपली इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब कोई चीज का हमें एक निश्चित रिजल्ट चाहिए तो उसको एक तरफ से आगे धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि एक के बाद ये होगा, फिर कुछ और करेंगे तो उसके बाद हम लोग एक निश्चित रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो काम किया जाता है सीरीज में वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और इस वर्ड को भी हम लोग डे टू डे लाइफ में काफी बार यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिसेशन। रिसेशन में मतलब यहाँ पे री, जैसे इस वर्ड में री, आर ई का रूट वर्ड में मतलब हो जाएगा बैक, और सी ई डबल एस इसका मतलब हो जाएगा टू गो। यानी कहीं ना कहीं इस तरीके के ही मीनिंग से ये वर्ड भी संबंधित होगा। तो रिसेशन मतलब होता है पीछे हटना, यानी पहले हम लोग किसी स्थिति में हैं, उस स्थिति से जब अपने आप को पीछे कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिसेशन। तो इसको आप बोल सकते हैं द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का बैकवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेशन। अब इसका एंटोनिम में आप ले सकते हैं, जब ये बैकवर्ड हो रहा है यानी पीछे आ रहा है किसी स्थिति से, तो उस स्थिति में और आगे जाने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, बूम हो गया। इसी तरीके से अप टर्न हो गया, ऊपर की तरफ टर्न हो गया, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आई होप ये जो सीट या शेष या शेष का जो रूट वर्ड था इसको आपने समझ लिया होगा। और अगर आप कुछ इसमें इम्प्रूव करने के बारे में बताना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।